सही, एट एक्सियल। अब ये डेरिवेशन बहुत मस्त है, मस्त मतलब तुम अलग ही ले जाते हो, मतलब बढ़िया है, क्लियर, मस्त है। हाँ चलो, एट एक्सियल का मतलब क्या, जरा डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, और बहुत यहाँ पर एक और रूल मैं आपको बताऊंगा, यार ध्यान दें, फिगर को ध्यान से देखिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ये हमारे पास एक रिंग है, ये हमारे पास क्या है, एक रिंग, ठीक। और अगर दिमाग देगा, यहाँ पर भैया आप एक रूल पढ़ेंगे, एक रूल का नाम है राइट हैंड पाल्म रूल, हथेली का, हाँ हथेली रूल कह सकते हैं आप उसको, आप इसे हथेली रूल कह सकते हैं, चलिए। हाँ, तो राइट हैंड पाम रूल बड़ा सिंपल सा है, ध्यान दें। आपके पास क्या काम है, ये जो एक पाम या हथेली उठाइए, अपनी राइट हैंड उठाइए, क्लियर, और इसमें ये हो जाएगी आपकी करंट, ये आ जाएगी आपकी करंट, करंट थंब अंगूठो करंट हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्लियर। थंब हमारा जो हो गया वो हो गया करंट। अब आपको क्या काम करना है, इस थंब को करंट की डायरेक्शन में लेके जाइए, सुनते रहिए ध्यान से। फिर उसके बाद ये जो आपका पाम दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको उस पॉइंट की तरफ रोटेट करिए जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सिंपल है, टेंशन नहीं, अभी मैं अप्लाई करूंगा फिर आपको आसान लगेगा, अभी सुनते रहिए बस। हमारे पास ये हो गया थंब, इसको करंट की डायरेक्शन में लेके जाइए, फिर उसको ये जो पाल्म का ये वाला पॉइंट है उसको इस तरफ लेके जाइए जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मान लीजिए वो ये पॉइंट ये, मान लीजिए ये पॉइंट ये था, यहां पर करंट जा रही है, यहां पर क्या जा रही है, करंट, और पॉइंट क्या था, यहां पर, तो मैंने इसको करंट की डायरेक्शन में करी और इस पाल्म को नीचे ले आया, तो ये आ गया। अब इस पाल्म के परपेंडिकुलर आप जो मैग्नेट डालोगे, इस पाल्म के परपेंडिकुलर जो आप डालोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये क्या होगा भाई मेरे, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया रूल, सिंपल सा रूल, ध्यान समझिए, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, थंब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल ऑन पाल, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जरा ध्यान दीजिए, एक बार मैं इसको लिख भी देता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर आपको क्या काम करना है, यहां पर थंब को ध्यान से, आपका जो थंब होगा वो क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन, आपका जो थंब होगा वो क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में थंब करिए, पाम को उस तरफ रोटेट करिए जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, अब जो वो पॉइंट है उस पाल्म के परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर मतलब कि नॉर्मल, वो जो नॉर्मल होगा विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम अप्लाई करेंगे, टेंशन ना लीजिए, इसको समझिए पहले, इसको डायग्राम को बहुत आराम से समझिए, ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करिएगा। मुझे एक थोड़ा विजुअलाइज, मतलब थोड़ा इमेजिनेशन करने की कोशिश करना है। यहाँ पर हमारे पास एक रिंग है, क्या आप सभी को एक बहुत बड़ी सी रिंग दिख रही है, क्या आप सभी को बहुत बड़ी सी रिंग दिख रही है, हाँ सही है। अब लेट करिए कि उसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है, सुनते रहना, देखते रहना, हम आके बस सपने में खो जाओ, आज सोना नहीं है, सोना नहीं है, बस सपनों में खोइए, लेकिन आपको मजा आ जाएगा आज के बाद। देखो जरा ध्यान से, क्या आपको रिंग दिख रही है, बहुत बढ़िया। क्या भाई साहब यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, सुनते रहना ध्यान से, सोचते रहो उस चीज को, थोड़ी अपनी इमेजिनेशन बढ़ा, मेरा नाचना कम हो जाएगा थोड़ा, क्या यहाँ पर भाई साहब करंट घूम रही है, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे, उसके सेंटर से ये एक पॉइंट हो गया पी, ये रहा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, पी दिख रहा है, ये रहा पी, सही, सेंटर से है भाई साहब, रिंग थोड़ी बड़ी बनाना, कोई टिश्यू बना लो,
मर जाओगे नहीं तो, बड़ी सी बात। क्लियर? यहाँ पर करंट जा रही है इस तरफ और उसके सेंटर से ये हो गया हमारा पॉइंट P। ठीक, अच्छा अब मैंने क्या काम करा, उस रिंग का ऊपर वाला हिस्सा, देखो यहाँ देखते रहना फिर यहाँ देखते रहना, ठीक है। मैंने ऊपर वाला हिस्सा एक छोटा सा डीएल ले लिया, कितना ले लिया, डीएल। सही है भाई साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो भैया आ जाओ। इस छोटे से डीएल में जरा बताइए करंट कहाँ फ्लो कर रही है, ऐसे ऐसी तो जा रही है, देखो ऐसी तो जा रही है, नहीं जा रही? तो जरा राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड पावर लगाना सिखा रहा हूँ। राइट हैंड करंट की डायरेक्शन में आपका क्या आएगा, हेलो, यहां पर करंट है इस तरफ। अब सुनिए पॉइंट कहां पर है, इस तरफ। सोच रहे हैं ध्यान से, मजाक नहीं बिल्कुल भी। पॉइंट ये रहा, आपको पाम इस तरह रोटेट करना है कि ये जो पॉइंट हो, मतलब ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट पर आए जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। चलो ये रहा, करंट हो गया, पाम को ओपन करिए। कहां पर रोटेट होगा पाम, नीचे की तरफ। मुझे एक बार बताओ, क्या ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अब इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, 90 डिग्री नहीं, कहीं पर भी नहीं, बस उस पॉइंट पे लेकर आए इसको। तो खुद सोचना, तो यहां पर करंट थी, पॉइंट यहां पर है, तो जब तू इसको रोटेट करेगा तो क्या ये ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? और इसके जो परपेंडिकुलर होगा क्या वो मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ या ना? बुद्धि खोलिए थोड़ी सी, आराम से ठंडे दिमाग से समझना पड़ेगा यार। ऊपर वाले से देखना, ऐसे करके फिर उसको तो ऐसे घुमाएगा ना, फिर इसके परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देख लो कमर टूट रही है, सही है कि नहीं है? कोई डाउट कोई डाउट भाई साहब? अब नीचे वाले देखो, करंट ऊपर से नीचे ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, ऐसे। पॉइंट ये रहा, करंट ये रही, ठीक, पाम ये रहा, कहां रोटेट करें, रोटेट करेंगे तो ये इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे करके। और जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये रोटेशन करके आएगा इस पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, अभी तो इधर देखिए, देखो कैसा आएगा। अब ये 3D फिगर है ना, इसलिए रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और किस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, नीचे। क्या समझ में आया? क्या dB1 dB2 देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ध्यान से देखिए, टेंशन नहीं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी मजाक नहीं लेना बिल्कुल। ध्यान से देखिए, dB1 dB2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? dB1 dB2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये dB1 इस करंट एलिमेंट की वजह से और dB2 इस करंट एलिमेंट की वजह से। क्या ऐसे कर करके बहुत सारे मैं करंट एलिमेंट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? क्या सबकी मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? अब समझ जाओ ध्यान से, अब थोड़ा मैथ आएगा, घबराना मत, यहाँ पर बहुत तगड़ी तगड़ी कहानियां होने वाली है, थोड़ा फोकस देखना है। यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अगर मान लो ये फाई है और ये भी फाई है, क्योंकि इक्वल ही होंगे, फाई फाई, कोई दिक्कत है यहाँ पर, सेम है ना? ये हो गया फाई, ये हो गया एंगल फाई, क्लियर है? अब सुनो ये एंगल बता सकते कितना होगा, 90 डिग्री। मैंने अभी बताया ना कि इसके पान के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये 90 माइनस 5 होगा? बहुत तगड़े तगड़े एंगल आएंगे, मैथ लगेगा तगड़ा बिल्कुल। तो अगला वाला खुद ब खुद कितना हो जाएगा, अरे और ये हो गया 5। आराम से पहले तो इतना समझो उस पॉइंट में कितनी कलाकारियां हो गई हैं, अभी तो और कलाकारी करूंगा मैं। क्या इस वेक्टर के अब कंपोनेंट भी होंगे कि नहीं होंगे? अरे क्वेश्चन करा दे अब तो तू बस। dB1 के कंपोनेंट जरा बताइए, यहाँ पर क्या आएगा, dB1 sin फाइव और यहाँ पर cos फाइव। क्या कद्दर सा गोद दिया। यहाँ पर देख भाई, क्या यहाँ पर dB2 sin फाइव आएगा कि नहीं आएगा? क्या यहाँ पर dB cos। अब ये कंप्लीट हो गया, पहले आप डायग्राम अच्छा आराम से समझ लीजिए। एक बात बताओ, इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जरा देखना ध्यान से, दो हमारे पास करंट एलिमेंट है। अब रिंग पर आओ, ये दो करंट एलिमेंट है, एक ऊपर डीएल एक नीचे डीएल। इनको जब हमने इस पॉइंट पर देखा तो दोनों का एक आया dB1 cos फाइव, एक आया dB2 cos फाइव। क्या वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? क्योंकि सब कुछ सेम है ना, करंट भी सेम है, आर भी सेम, सब कुछ सेम है, तो क्या वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड कौन सी बनेगी, dB1 sin फाइव dB2 sin फाइव।
ऐसे ही मैं अगर अलग अलग पेयर लेता रहूं और पूरी रिंग को कंप्लीट कर दूं, तो क्या यहाँ पर सिर्फ dB1 dB2 dB3 dB4 sin phi आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग एट पॉइंट P, देव खड़ा हो जा, एट पॉइंट P देव 2, तो कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, जरा बताएंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड? बी साइन फाई का इंटीग्रेशन है ना, बी साइन फाई का इंटीग्रेशन, वही तो करेंगे, बी साइन फाई आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, उन सबको क्या कर देंगे प्लस, पल्ले बढ़ गया। अब लगाओ बेटा दिमाग, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्या साइन फाई चेंज नहीं, वो तो डायरेक्शन तो एक ही है ना सबकी, साइन फाई सेम रहेगा, फाई सेम रहेगा, इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं? अब यार इन सबको जोड़ेगा ना, सबके एलिमेंट्स को जोड़ेगा ना, इसलिए। इधर सुनो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, ये डीबी कितना होगा? डीबी, ये डीबी कितना होगा जरा लगाना, बायो सा पढ़ लो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब बेटा एक एक चीज समझो, बस ये वाला स्टेप है, उसके बाद खेल है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एज इट इज आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एज इट इज आ गया, उसके बाद आई सेम हो गया, डीएल सेम हो गया। अब मुझे बताओ आर कितना होगा, पहले आर की बात करते हैं। आर क्या होता है? आईडीएल से करंट एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आप क्या लोगे, ये आर लोगे या ए लोगे? ये वाला लेंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मैं इस आर के प्लेस में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? रूट हट जाएगा। अरे हाँ है ना भाई साहब? अब मुझे बताओ थीटा कितना लेंगे, सोच समझ के बोलना। आईडीएल और आर के बीच का एंगल जरा बताना, यहाँ पर करंट कैसे जा रही है? ऐसे, और ये जा रही है ऐसे, क्या ऊपर 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 90 दिख रहा है कि नहीं? ये ट्रायंगल के अंदर ही, ट्रायंगल के ऊपर आ, सही है कि नहीं है? तो क्या यहाँ पर थीटा 90 डाल दूं कि नहीं डाल दूं? साइन 90 की वैल्यू 1। क्या डीबी समझ में आया कि नहीं आया? ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ, ड्यू टू डीएल। अब ईमानदारी से बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो अभी पूछेंगे, है ना? हाँ। नहीं, ये सिर्फ एक एलिमेंट से, सब एलिमेंट की सेम ही होगी। अगर मैं डीएल 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 लेता रहूंगा, डी ये एक एलिमेंट से, फिर उसको यहाँ पुट करके इंटीग्रेट कर दूंगा। डीबी साइन फाई का मतलब, आराम से, डीबी साइन फाई का मतलब यही है कि इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डाल दिया ना, लेकिन पहले एक एलिमेंट को तो निकालना है, फिर वो पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे। मेथड समझ रहा है नहीं समझ रहा? एक एलिमेंट के निकाल लेंगे पहले। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? कोई दिक्कत है? हाँ है ना? कहानी खत्म। जरा मुझे बताएंगे डीबी कितना आया? इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं, पुट कर दूं यहाँ पर पहली वाली क्वेश्चन पे, तो कुल मिला के भाई कहानी खत्म हो गया, डेरिवेशन खत्म, बस छोड़ दो, बस इतना नहीं, छोड़ दो बिल्कुल ही। सही है? सही है गलत है? देखो ना, डीबी के बेस में ये आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। उसके बाद साइन फाई डीएल। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत है? अच्छा, साइन फाई के प्लेस में क्या डाल सकते हैं जरा बताएंगे? ये रहा फाई, साइन परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है। मुंह फाड़ रहे हैं बस पागल की तरह। चाहिए पगलेट से ही बैठे हैं, क्या ही बेटा? साइन बाय के बाद क्या करो? क्या कुछ नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, क्या दिक्कत है? ले यार ले ले ले, ले। सही है? सही है भाई, यहाँ तो कोई डाउट है? बिल्कुल पागल से बिल्कुल वो हंस रही उसे दौरे पड़ रहे अलग। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम ही है। इसकी पावर कितनी है? 1/, इसकी पावर, चलो 1/ बोल रहा है कोई सा,
अच्छा, अरे देखिए अकलमंद तो है। रहे हो गए। तो भी मेरा कितना है भी? ये चट्टे चट्टे कहाँ पे जाई हो रही? कौन प्रूफ कर रहा ताली बजा के? सही है भाई साहब, कोई दिक्कत? देखो फॉर्मूला बनना है धीरे धीरे, पीना मजा सा आएगा। जो कांस्टेंट है बाहर फेंक दो, मुझे मत फेंकना। हाँ मैं तो कांस्टेंट हूँ, बट आप वेरी करते हो। क्या करे बेटा? 1/2 ओ। अच्छा साइन फाई पीपी पापा बीड़ी पी लो, हाँ बेटा वाला। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ट्रायंगल का साइन फाई आया नहीं है। अच्छा अच्छा, अलग ही आया। शकल बता देती है भाई। अच्छा मतलब शकल डीएल समझ में आया भाई। इसका लिमिट जरा बताओ कहां से कहां लगाएंगे? डीएल है, सोच समझ के बोलिए, लिमिट कहां से लगेगा? बस खत्म हो गई। देख रहे हो, देख रहे हो कितना आसान है? देख रहे हो कितना आसान है? अबे बहुत आसान है, 1 घंटा पागल कर दिया। बहुत आसान। 2 से 2 गया तेल लेने, क्या पाई से पाई गया तेल लेने? क्या भी आपको मिल गया नहीं मिल गया? भी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2 3 बेटा लिख तो रहा। फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? कौन बेचे ने? सॉल्व करने के लिए आपको डेटा दे दिया जाएगा। फॉर्मूला याद रखेंगे, म्यू नॉट आई ए आर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।